जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी की तरफ से और दीपा आंटी की तरफ से। सारी संगत का 2025वां साल ऐसा निकले जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। गुरुजी वो करेंगे जो 2024 तक आपने गुरुजी के आगे बैठ के कभी ना कभी अरदास लगाई होगी या आपके मन में मनोकामना होगी, गुरुजी काश ऐसा हो जाए। गुरुजी क्या ऐसा हो सकता है? गुरुजी मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। गुरुजी मुझे इस इंसान से दूर करो। गुरुजी मेरे बच्चों को ब्लेस करो। गुरुजी मेरे परिवार को ब्लेस करो। गुरुजी मेरे बच्चों को नौकरी ब्लेस करो। गुरुजी मेरे बच्चों की शादियां करा दो। गुरुजी हमें किराए के मकान से अपने मकान में चलो। गुरुजी हमारे को एक अच्छी सी नौकरी, एक अच्छा सा बिजनेस, एक अच्छी सी दुकान दिलवा दो। गुरुजी जिनके बच्चे नहीं है उनकी झोलियां भर दो। गुरुजी मेरे बच्चे, मेरा परिवार एक होकर रहे, हम सबको एक कर दो। गुरुजी जो हमसे रूठे हुए हैं वो हमारे से मिल जाएं। गुरुजी जो हमसे गलतियां हुई हैं वो माफ कर दो। तो ये सब कुछ होगा। गुरुजी ने यही बुलवाया है कि अगर आप वो संगत है जो इनमें से कुछ भी मांग रही थी 2024 में, सब मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात 2025 में गुरुजी का आपको वो साथ मिलेगा, गुरुजी के आपको वो दर्शन मिलेंगे और गुरुजी का आपको वो प्यार भरा एक स्माइलिंग सा चेहरा नजर आएगा कि 2025 आपकी जिंदगी का बेहतर नहीं बेहतरीन साल होगा। आपको गुरुजी का ऐसा हंसता हुआ चेहरा कल ही दिखेगा, 1 तारीख को, 1 जनवरी को, या जिस दिन भी आप मेरा ये सत्संग सुनेंगे अगले दिन याद करना कौन आपको हंसते हुए मिला है। कोई ना कोई ऐसा इंसान, अगर आप घर में भी है ना तब भी दिखेगा, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तब भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत है। गुरुजी कहते हैं जेड़े मेरे को नहीं आ सकते मैं उन्हों दे कोल चला जाना वा, जो मेरे पास नहीं आ सकते मैं उनके पास चला जाता हूं। तो चलिए संगत जी, आज के बड़े प्यारे प्यारे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, आज 31 दिसंबर है। तो मैंने कहा गुरुजी आज तो सब पार्टियों में लगे होंगे, सब बिजी होंगे। कहते हैं नहीं, बहुत संगत है जिन्होंने तेरे सत्संग का इंतजार है। तो चलिए संगत जी, अगर आपको मेरे सत्संग का इंतजार था, मेरे तो नहीं गुरुजी के, लेकिन आपको पॉजिटिव होने का सत्संग का इंतजार था कि गुरुजी ऐसा सत्संग जिससे मैं बड़ा एनर्जी से भर जाऊं, पॉजिटिविटी से भर जाऊं, तो गुरुजी को भी आपके इंतजार का ध्यान है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 2024 में ही कर दीजिए नहीं तो 2025 में तो हो ही जाएगा, करेंगे ही आप। तो गुरुजी आज जो जो संगत इस सत्संग पे रुकी है, जो जो संगत ये सत्संग सुनने वाली है, ये गारंटी है कि वो अपनी गुरुजी की ना एक ऐसी प्रेजेंस फील करेंगी कि आप मुझे लिखेंगी आंटी आज ये हुआ मेरे साथ, आज तो ये मजा ही आ गया। आज ऐसा कुछ अलग सा होगा जब आप सत्संग सुनेंगे, कुछ अलग सा होगा आपके साथ, कुछ बहुत अच्छे वाला अलग सा होगा, बहुत अच्छा। तो चलिए 2025 का वेलकम करते हैं बहुत खुशी से, बहुत उत्साह से, बहुत जोश से और बहुत प्यार से, और गुरुजी के चरणों में एक हाजिरी लगाते हैं। आप लाइक का बटन दबा के गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगा के गुरुजी को बोलेंगे कि गुरुजी हैप्पी न्यू ईयर। सब लिखिए, जरूर लिखिए। हम लोग गुरुजी को जय गुरुजी लिखते हैं, पर आज हम लिखेंगे जय गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी। गुरुजी आप हमारे साथ इस साल नहीं, जब तक हमारी सांस है हमारे साथ रहना और उसके बाद भी रहना। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको कुछ सत्संग सुनाती हूँ गुरुजी की आज्ञा से, और उसके बाद गुरुजी का एक थॉट और। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 ढेर सारा शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे बचा लिया। बहुत 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 शुक्राना गुरु पाप का, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। आंटी जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, आज की ये बात बता रही हूँ आंटी जी, कि अभी मैं पूजा कर रही थी ना, तो जो सब जला ली थी और गुरुपा के टीका लगाने जा रही थी, मतलब जो जल प्रसाद में टीका प्रसाद मिलाते हैं तो वही कर रही थी। एक हाथ में मेरे गुरुपा थे, छोटी सी स्वरूप है तो उसको उठा के ही करना पड़ता है मुझे, तो पॉकेट स्वरूप है मेरे पास, तो मैं कर रही थी तो एकदम से वो जोत से ही मेरे कपड़ों में आग लग गई। उल्टे हाथ में मेरे गुरुपाद
का स्वरूप था और सीधे हाथ से मैं टीका ले रही थी जल में मिलाने के लिए, तो सीधे हाथ की जो स्लिप्स थी टॉप की उसमें आग लग गई। तो मुझे लगा शायद दिए का जो दिया जल रहा उसकी आंच लग रही, तो मैं हटा रही बार बार, लेकिन वो नहीं हट रहा था। फिर एकदम से मेरी नजर पड़ी एकदम से, और वो देखा कि मेरे टॉप में आग लग गई है और गुरुपा मेरे हाथ से छूट गए एकदम ही। उल्टे हाथ में गुरुपा थे, मैंने मतलब हाँ आग बुझाने के चक्कर में एकदम से गुरुपा मेरे हाथ से छूट गए और मैं आग बुझाने लग गई। एक फिर मैं देखा मैंने कि गुरुपा मेरे हाथ से छूट गया है, तो जब से मैं बहुत रो रही हूँ आंटी जी। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गुरुपा ने मेरी जान बचाई, जलने से मुझे बचाया। आज मुझे नहीं पता क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ। मैं बहुत रो रही थी, मैं गुरुपा को बार बार यही बोल रही थी, गुरुपा इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे, मैंने आपको कैसे छोड़ दिया। मैं जल जाती तो जल जाती, कोई बात नहीं थी, मैंने आप कैसे छूट गए मेरे हाथ से। प्लीज गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज 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 माफ कर दो गुरुपा। आंटी जी मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या है क्या नहीं है क्या। मैं बहुत रोज आ रही हूँ जब से, बहुत मैं परेशान हूँ। गुरुपा को चोट लगी होगी, मेरे हाथ से छूट गया गुरुपा आज। तो मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत परेशान थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं किससे बात करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अभी मैंने फोन खोला कि मैं देखूं शायद गुरुपा ने कुछ बताया हो मुझे क्या था क्या नहीं था। मैंने देखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने फिर मैं पूजा करने बैठी, तो मैंने फिर से दोबारा से फिर फोन खोला, तो उसमें जो पहला मैसेज यही था कि बेटा 31 तारीख तेरे लिए बहुत नुकसानदायक थी और तुझे कुछ भी हो सकता था, मैंने तुझे बचा लिया। तो आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। चाहे मैं कितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, आप मेरे हाथ से छूट गए, प्लीज 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 माफ कर दीजिए गुरुपा। आपका लाख लाख शुक्राना, आपका लाख 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू। देखिए संगत जी, आंटी सुनो, अगर कभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू। देखिए होता क्या है ना कि गुरु जी हम सब अभी एक वचन मैंने आपको थोड़े दिन पहले सुनाया था गुरु जी का, कि गुरु जी महापुरुषों के उस ओहदे पे हैं जो दूसरों के मर्ज अपने ऊपर ले लेते हैं, सदगुरु हैं वो। तो आपके ऊपर कोई कष्ट आना था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, इसमें आपकी गलती नहीं है। हम कौन होते, हमारे से हम गुरुजी का स्वरूप ना अपने हाथ से हिला भी नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी पावर भी नहीं है अगर आप सोचो। और अगर वो गिरा है तो वो गुरुजी की लीला है आपको बचाने की। देखिए आपके ऊपर कोई कष्ट आना था, कष्ट आया भी, लेकिन ऐसे ये गुरुजी करते हैं कि संगत को कष्ट आता है, ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आएगा, लेकिन 10% कष्ट आता है। ये एक जीता जागता आपका स्वरूप है, एक गुरुजी का एक जीता जागता उदाहरण है। और आप बिल्कुल मत रोइए आंटी। और मैंने आंटी को फोन करके बोला है कि गुरुजी ने आपके लिए थॉट दिया, अब चिंता मत करो, जो कष्ट था वो निकल गया है। तो अब आंटी नॉर्मल है, आंटी से मेरी बात हो गई है। तो एक आंटी ने मुझे एक मैसेज किया, आंटी जी आज मेरे मंदिर में बिल्ली ने दुर्गा माता की फोटो गिराकर तोड़ दिया, इसका क्या मतलब है बताइए। एक ही समय में दो चीजें, आंटी जी का ये सत्संग और ये दुर्गा माता की फोटो अगर वो खंडित हो गई है तो आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जो कि कुछ होना, जो वही कोई कष्ट आना था जो कि माता रानी ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब आप उसका जो भी फ्रेम है उसको तो आप फेंक दें, लेकिन उस फोटो को, माता रानी की फोटो को, अगर वो खंडित नहीं हुई है तो संभाल के रखें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक और आंटी का एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ
क्योंकि कल का दिन अच्छा बीते, खुशी वाला बीते, सबके कष्ट दूर करें। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपका कष्ट किस तरह से दूर हो रहा है, दिख रहा है। गुरुजी ने प्रमाण दिया कि 2024 का में जो तुमने मेरी पूजा पाठ की, मेरा नाम लिया, सत्संग सुने, तो देखो तुम्हारे कष्ट जो 2025 में कष्ट आने हैं वो मैंने तुम्हारे अभी ही काट दिए। तो चलिए एक आंटी जी का और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, अपने दर पे बुलाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, जब हमें कहीं रास्ता नजर नहीं आता, उस समय गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें पल पल अपने होने का एहसास करवाते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज। गुरुजी हर पल हमें तितली स्वरूप में, कबूतर स्वरूप में, पीकॉक स्वरूप में हमारे साथ रहते हैं और हर पल हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी बड़े बड़े कष्टों को छोटे कष्टों में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे कष्टों में टाल देते हैं और हमें पता भी नहीं लगने देते कि हमारे कष्ट किस तरीके से दूर हो गए। मुझे काफी दिनों से पेट दर्द हो रहा था संगत जी, और सिम्टम ऐसे थे जैसे गोल ब्लैडर में स्टोन हो। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी कि गोल ब्लैडर ना निकलवाना पड़े, बस इतना अपना आशीर्वाद दीजिए। संगत जी, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन जो स्टोन थी वो मेरी किडनी में थी, बट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी तो मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा। बट संगत जी, गुरुजी ने हॉस्पिटल में भी अपना साथ हमें दिखाया, ये दिखाया कि मैं हर पल आपके साथ हूँ। गुरुजी ने अपनी हॉस्पिटल में प्रेजेंस फील कराई कबूतर रूप में। गुरुजी 2 दिन तक वहाँ हॉस्पिटल के वॉशरूम की विंडो में वहीं बैठे रहे और वहाँ दोनों बार गुरुजी ने 7 नंबर से मुझे ब्लेस किया। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी, हमें रूम नंबर 205 मिला, बेड नंबर 107 मिला, और इससे बड़ा शुक्राना क्या करें संगत जी। गुरुजी अपने बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। वहां पर जब मेरा हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी रूम खाली नहीं है, अभी आपको लग्जरी रूम दे रहे हैं, जैसे ही नॉर्मल रूम खाली होंगे तो हम आपको नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कैसे नॉर्मल रूम में भी आने देते। पूरा सर्जरी हुई और मैं दोनों दिन वहीं लग्जरी रूम में ही गुरुजी ने मुझे रुकवाया, और जो रेंट लगा वो नॉर्मल रूम का ही, जैसे मतलब हमारी बात हुई थी सेम एज इट इज, उसी खर्चे पे ही हम लग्जरी रूम में रहे 2 दिन तक। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, पिछले बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी महाराज, और गुरुजी ने ऐसे ऐसे चेहरे दिखाए हैं संगत जी, जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं। हम सोच नहीं सकते कि वो इंसान भी हमारे परिवार पर, हम पर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। गुरुजी ने सबके चेहरे मुझे दिखाए, और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, ब्लैक मैजिक जितना मतलब हैवी ब्लैक मैजिक उन्होंने किया था, वो ब्लैक मैजिक कोई और काट नहीं सकता सिवाय हमारे गुरुजी के। गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरा PCOS की प्रॉब्लम ठीक करी संगत जी महाराज। ब्लैक मैजिक करने वालों ने इतना हैवी ब्लैक मैजिक किया था कि पीरियड्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी संगत जी,
और वो प्रॉब्लम से मुझे गुरुजी ने बाहर निकाला, अपना चाय प्रसाद पिलाकर, अपना लंगर प्रसाद खिलाकर, सत्संग में बुलाकर। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, पिछले 2 महीने से 2 सेम बटरफ्लाई बिल्कुल एक जैसी हमारे घर के बाहर हमारे प्लांट्स में रहती थी। जहां जहां हम जाते, दोनों बटरफ्लाई हम वहां हमारे साथ रहती। और तो और संगत जी, मुझे स्कूल में भी व्हाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने बच्चों को अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मई में बड़े मंदिर बुलाया। पूरे रास्ते गुरुजी ने बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन दिए और पहली बार इस बार गुरुजी ने मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के रूप में बड़े मंदिर में भी दर्शन दिए। उसके लिए बारंबार कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरी बिटिया का एडमिशन नहीं हो रहा था। जिस स्कूल में हम चाहते थे वहां उसका सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया था। हमने गुरुजी महाराज से अरदास करी कि गुरुजी, वो हमारी नहीं आपकी बेटी है और आपने ही उसका एडमिशन कराना है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम ऐसे ही उस स्कूल में विजिट करने के लिए चले गए तो बाहर गार्ड से बात हुई। गार्ड ने हमें बोला कि मैडम, आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी बच्चे का नाम नहीं है तो बहुत मुश्किल है। और हमने उससे पहले संगत जी किसी पर्सन से बात करी तो उन्होंने काफी हैवी डोनेशन की डिमांड करी। हमने सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया। तो उस गार्ड के मन में पता नहीं क्या आया, गुरुजी ही विराजमान हो गए थे साक्षात। वो मुझे कहते हैं कि आप 1 मिनट रुको, मैं अंदर मैडम से बात करके आपको बताता हूँ। संगत जी, उन्होंने अंदर बात की और इतने बड़े स्कूल में अंदर प्रिंसिपल मैम ने, बाहर गार्ड रूम ने ही मेरे से बात की और उन्होंने बोला कि आप अपनी बिटिया को ले आइए, एक ओपन सीट खाली है, अगर आपके बच्चे का इंटरेक्शन ठीक लगा हमें तो हम उसे एडमिशन दे देंगे। हमने वहीं समझ लिया कि गुरुजी महाराज जी का इशारा है और गुरुजी महाराज हमारा ये काम करवा देंगे। संगत जी, हम अपनी बिटिया को स्कूल ले गए। वहां उन्होंने उससे ओरल कुछ क्वेश्चंस पूछे, इंटरेक्शन करके देखा और वो हमें कहते हैं कि आपकी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। अब बस ये जो भी हमारा एडमिशन प्रोसीजर है और नॉर्मल अमाउंट पर होगा और आप ये डीडी सबमिट करा दीजिए और आज ही एडमिशन हो जाएगा। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ये काम संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं था। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले से गुरुजी महाराज मुझे बार बार इशारा दे रहे थे कि दिवाली पर ब्लैक मैजिक होने का खतरा है और संभल कर रहो। पर करने वालों ने संगत जी ब्लैक मैजिक करना नहीं छोड़ा और हमारे घर के बाहर कुछ ऐसा रखा हुआ था कि वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो बम वगैरह बजाते हुए मेरे हस्बैंड उसके ऊपर से जंप कर गए। और दिवाली से नेक्स्ट डे जब मेरे हस्बैंड उठे तो उनके फेस के ऊपर स्वेलिंग थी। हम तब से स्वेलिंग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कल किसी डॉक्टर ने मतलब हमें डरा दिया कि अंदर कुछ सलाइवा जमा हो जाता है और उसकी वजह से हो सकता है सर्जरी ना करानी पड़े। और संगत जी, हमने हस्बैंड के सारे टेस्ट करवा दिए, एलर्जी टेस्ट भी कराया और काफी परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो स्वेलिंग की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। तो कल उन्होंने बोला कि आप एक स्किन डॉक्टर के पास दिखाइए, नहीं तो आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम हर समय गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। गुरुजी से मैं यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी कोई प्रॉब्लम बड़ी ना निकले। तो जैसे ही हमने अंदर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है और आपको कुछ मेडिसिन खानी है वो खा लीजिए और उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारा साथ देने का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज।
एक और प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी, मुझे नीचे गांठ हो गई थी और वो भी गुरुजी बार बार मुझे कह रहे हैं कि मैंने तुझे कैंसर से बचाया है और न्यू लाइफ ब्लेस की है। न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। बड़ी बीमारियों को छोटे कष्टों में कटवाने का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी, जो गांठ हुई मुझसे बैठा नहीं जाता था। मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि अब इस गांठ का कैसे टेस्ट कराया जाए। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि हमारे तो सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी महाराज है। गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई, थोड़ी बहुत मेडिसिन खाई, केमिस्ट वगैरह से ली। अब वो गांठ ठीक है संगत जी, और थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है 10-15%, और गुरुजी महाराज की कृपा से वो भी जल्द ठीक हो जाएगी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। जो चीज हम सोच भी नहीं सकते, हमारे गुरुजी महाराज पहले ही हमें इशारों में बता देते हैं। इतने पॉजिटिव हमें मैसेज देते हैं जिसकी वजह से हम थोड़े परेशान भी होते हैं, तो गुरुजी महाराज की वो मैसेज देखकर हम पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं, पर लगातार हमारे गुरुजी महाराज हमें उन कष्टों से बचा रहे हैं। गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तुझ पर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक हुआ है, मारण क्रिया हुई है, परंतु मैं तुझे हर पल ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने डुगरी मंदिर बुलाया। डुगरी मंदिर बुलाकर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी महाराज हर पल बटरफ्लाई के रूप में हमारे साथ रहे, ट्रेन में हमारे साथ रहे। इतना अच्छा ट्रेन में दरबार लगाया हुआ था। हम सब झूमते नाचते गाते डुगरी मंदिर पहुंचे। वहां गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई रूप में हमें दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरी बिटिया सब्जी नहीं खाती है, तो मैं गुरुजी महाराज जी से बस यही अरदास करके गई थी। मैंने कहा गुरुजी महाराज, आज तो ना आप लंगर प्रसाद में खीर प्रसाद करवा देना ताकि मेरी डॉटर कुछ खा सके, क्योंकि वो सब्जी बिल्कुल टच नहीं करती है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम डुगरी मंदिर गए और हमने लंगर प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद के प्लेट में खीर प्रसाद देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी महाराज कितने हमारी मन की बातों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि मेरे बच्चे आ रहे हैं और मेरी बच्ची ने जो अरदास की है उसे पूरा करना है। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी हर समय स्वरूप में विराजमान है। एक दिन मैंने गुरुजी को ड्राई फ्रूट का भोग लगाया। हम कहीं बाहर गए हुए थे और कुछ मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने गुरुजी के आगे ड्राई फ्रूट प्रसाद भोग में लगा दिया। नेक्स्ट डे ही संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया कि मुझे ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है, मुझे ड्राई फ्रूट का भोग मत लगाया कर, मुझे सिर्फ फूल चढ़ाया करो, मैं उन्हीं से ही खुश हो जाता हूँ। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हमें लगता है पता नहीं गुरुजी भोग प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, मतलब हम जो रखते हैं, लेकिन गुरुजी हर पल हर समय हर श्वास में हर समय विद्यमान रहते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, हर समय गुरुजी कुछ भी अनहोनी होने की शंका होती है, हमें उपाय बताते हैं। जो उपाय गुरुजी हम बताते हैं, कोशिश कर रही हूँ उनको मैं पूरा कर सकूं, लेकिन कुछ उपाय संगत जी रह जाते हैं जो नहीं कर पाती। उनके लिए सॉरी गुरुजी महाराज, कान पकड़कर सॉरी गुरुजी महाराज। साल 2024 में कोई गलती हुई हो उसके लिए संगत जी गुरुजी महाराज माफी 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 गुरुजी महाराज, और हमसे अच्छे अच्छे कर्म करवाइए गुरुजी महाराज, और पिछले बुरे कर्मों की माफी दीजिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का, हर घड़ी का, हर श्वास का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। सर्वत का भला करो गुरुजी महाराज, सर्वत का भला करो। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी का नया शुक्राना सत्संग लेकर जल्द ही हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। दीपा आंटी जी,
आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी वाणी हमें इतना मोटिवेट करती है। बहुत बार हम भी डिप्रेस हुए बैठे होते हैं, लेकिन जब हम आपका सत्संग सुनते हैं, आपकी वाणी में गुरु जी के पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज सुनते हैं, हम फिर से वैसे ही फ्रेश फील करते हैं। और प्लीज दीपा आंटी, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने 3-4 सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और सबको, सारी संगत को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी की तरफ से। गुरुजी ने आपका 2025 साल वो निकालना है कि मुझे गुरुजी कह रहे हैं तू तैयार हो जा, तेरे पास बड़े शुक्राना सत्संग आने वाले हैं। तो वैसे भी बहुत आते हैं, रोज के बहुत आते हैं, और सारी संगत यही कहती है आंटी हमारा सत्संग शेयर कर दीजिए। मैं चाहती हूँ मैं सारा दिन सत्संग शेयर करूं, पर आपसे मैं एक बात पूछूंगी सारी संगत से। जब भी आप कोई सत्संग सुनते हो, आप कहते हो कि मतलब उस सत्संग में आप सुनते हो कि आंटी प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना, कुछ बोलते हैं और कुछ लिख के दे देते हैं। आप एक दिन में मेरे कितने सत्संग सुन सकते हैं? बस आप मुझे ये जरूर आज जवाब दीजिए इसी वीडियो के कमेंट्स में कि आंटी हम एक दिन में आपके 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25 कितने सत्संग सुन सकते हैं? तो मैं उतने सत्संग डालूंगी ताकि हर किसी का सत्संग एक हफ्ते के अंदर ही आ जाए। सोच समझ के आप लोग मुझे जवाब दें, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मैं जो कर रही हूं, जितना काम कर रही हूं, गुरुजी की आज्ञा से कर रही हूं। गुरुजी का जब आदेश होता है और जिसके लिए होता है, मैं उसका सत्संग शेयर करती हूं। मुझे तो पता भी नहीं होता, क्योंकि मैं किसी संगत को जानती ही नहीं हूं। कई बार कोई संगत मुझे ये लिख देती है आंटी जी आप हमसे नाराज हो, मेरे से नाराज हो, मेरा सत्संग नहीं शेयर करा, आंटी जी आपने मेरा सत्संग नहीं सुना, आंटी जी आपने मेरा सत्संग नहीं पढ़ा। तो मैं गुरुजी को कई बार कहती हूं कि गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि सब बहुत प्यार से, विश्वास से और गुरुजी का सत्संग मुझे भेज रहे हैं। कितना उनके दिल में एक विश्वास है कि दीपा आंटी को भेज रहे हैं और आंटी सत्संग को शेयर कर देगी। और गुरुजी आप तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल रहा कि अब मैं सबके सत्संग सुन सकूं। एक एक दिन में 100 सत्संग आते हैं, वो भी 1 घंटे में। जब तक वो सत्संग सुनना शुरू करती हूँ और आते जाते हैं और फोन भी आ रहे हैं बीच में, सत्संग अपलोड भी करने हैं। ऐसा थोड़ा है कि सत्संग मैंने रख लेने अपने लिए। तो इस विश्वास से भेजें कि आपके बिना कहे भी आपका सत्संग शेयर होगा। टाइम जरूर लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन कई बार सत्संग गुरुजी इसलिए भी शेयर नहीं कराते क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा सत्संग होने वाला होता है। मैं हर बार बोलती हूँ, और ये सिर्फ बोलती नहीं हूँ, ये कई बार सत्संग आपने सुने भी हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और जो 2024 में जो कमियां रह गई हैं वो कमियां 2025 में गुरुजी पूरी करें। सबको खुशियां दें, सबकी झोलियां दामन सबके भरे रहें। गुरुजी आपकी जो संगत है वो वाह करते रहे हर जगह, गुरुजी 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 करते रहे। और जब हम गुरुजी का नाम लेते रहेंगे तो हमारा वो साल कैसे खुशियों से बीत जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए संगत जी, अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप जरूर बोलें। और एक जरूरी बात कि अभी 12 बजे आप लोग जय गुरुजी बोलकर और 7 बार मंत्र जाप करें, अपने मन में करें। अगर कोई आपको विश कर रहा है तो वो उसको विश करते रहें, लेकिन मन में सोचें कि मैं मंत्र जाप मेरे अंदर चल रहा है। 7 बार मंत्र जाप करें, गुरुजी का नाम लें, और फिर देखें आपकी जिंदगी में 2025 क्या कमाल करता है। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं एक बार मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।